हेलो एवरीवन। सो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप यू आर डूइंग सुपर फाइन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले अपनी एक नई तैयारी वाली वीडियो में, जिसमें बच्चों आज हम बात करने वाले अपने सैम्पल पेपर की। और वो सैम्पल पेपर बच्चों किसका है? ओसवाल के सैम्पल पेपर की हम बात करने वाले हैं, और सेक्शन बी की। जैसे कि आप सभी को मालूम है, इसका सेक्शन ए डल चुका है, तो आज हम बात करने वाले सेक्शन बी की। ठीक है। और बच्चों, आपके लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, चैप्टर इसको आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन क्या है बच्चों? आपके लिए सब कुछ रेडी हो रहा है। वन शॉट आपके हर चैप्टर के डल चुके हैं, हर सब्जेक्ट के। एंड बच्चों, एमसीक्यूज भी डल रहे हैं, असर्शन रीजन भी डल रहे हैं, एंड माइंड मैप भी डल रहे हैं। सब जाके आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके ज़रूर चेक करना। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले अपने सैम्पल पेपर के, मैथ्स के सैम्पल पेपर की। तो स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार होने वाले हैं, बढ़िया से क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। इस सेक्शन बी में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे? 5 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और कितने मार्क्स होंगे बच्चों? 2 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत ध्यान से देखना। चलो, अब फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है? 21 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, वहां तक 20 तक एमसीक्यू क्वेश्चन थे। यहाँ पर आए हमारे, उसमें असर्शन रीजन भी थे। ठीक है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। अब बात करेंगे हम यहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चन की। 2 मार्क के क्वेश्चन में 21st क्वेश्चन है, बोल रहा है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन से मेथड से? अगर स्पेसिफिक बोल दिया जाता है कि सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो सब्स्टिट्यूशन से ही करना है। अगर मान लो नहीं बोला जाता है, तो फिर आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोला गया है कि सब्स्टिट्यूशन से ही कर। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको सिखाया, वन शॉट वीडियो में जरूर जाके चेक करना। ठीक है, थर्ड चैप्टर के, कौन सा चैप्टर था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में मैंने सारे मेथड आपको सिखाए। कैसे हम कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पहचानते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन निकालते हैं, कैसे एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड की। 7x माइनस 2 इक्वेशन दी जाती है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 इक्वेशन दी जाती है, उनको सॉल्व करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। बहुत इजी तरीका है, बहुत ही ज्यादा इजी तरीका है। देखो, 7x माइनस 5y 15y इक्वल में 2। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल में 3। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। मान लो सेकंड इक्वेशन है। अब किसी में से भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मान लेते हैं मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। अब x की वैल्यू एक्स की वैल्यू ना मैं सेकंड वाली इक्वेशन से निकालूंगी। क्यों निकालूंगी सेकंड वाली? फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ना इसमें ना मुझे थोड़ा सा इजी सा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो 1 है। ठीक है, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 7 है, फिर उसको भी लेके जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंथी सा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए मैं सेकंड वाली क्वेश्चन को प्रेफर करती हूँ। यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालती हूँ। प्लस का 2y तो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? माइनस का। अब जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू क्या आ गई? 3 माइनस का 2y। अब ये जो इक्वेशन आई है, ये जो हमारे पास आया है, इसको हम पुट किस पे करेंगे? फर्स्ट वाली इक्वेशन में। किस पे पुट करेंगे? फर्स्ट वाली में। हमेशा ध्यान रखना है, सभी को मालूम होगा फर्स्ट वाली में ही पुट करेंगे। ठीक है, जिसमें से निकालते हैं उसके सेकेंड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट कर दो, ये आ गया x की वैल्यू 3 माइनस का 2y माइनस का 15y इक्वल में बच्चों कितना आ गया? 2 आ गया। अब इसको देन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर दो। 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14y, ये माइनस का 15y चल ही रहा है, इक्वल में क्या चल रहा है बच्चों? 2। अब एक काम करते हैं, y को एक तरफ ले लेते हैं, नंबर को एक तरफ। ये प्लस का 21y उधर जाके माइनस हो जाएगा, यहाँ बच्चा माइनस 14y माइनस का 15y। क्लियर? यहाँ देखो, ये y वाली टर्म है, हो जाएगी ना सॉल्व। माइनस माइनस होता क्या है? प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का। तो आ गया माइनस 29y। क्लियर? यहाँ से माइनस करेंगे, माइनस का 19, माइनस माइनस कट गया, कैंसिल आउट होके। अब देखो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। आगे देखते हुए देखेंगे कि जो मल्टीप्लाई में 29 दिख रहा है, इसको नीचे ले जाओ, इसको 19 के नीचे डिवाइड में ले जाओ। सो हमें यहाँ पर दिखा कि जो y की वैल्यू आई, y की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारी? y की वैल्यू आ गई है हमारी 19/29। ठीक है, अभी तो एक वेरिएबल की वैल्यू आई है, अब x की भी तो वैल्यू निकालनी है। अब देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, इसमें हम पुट कर सकते हैं y की वैल्यू। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी? x आ जाएगी, है ना। वैसे यहाँ भी पुट करो, यहाँ भी पुट करो, आंसर आ जाना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो जरा, यहाँ से x इक्वल में 3 माइनस 2y में हम पुट करने वाले हैं। x 3 माइनस 2 इंटू में y की वैल्यू क्या है? 19/29। क्लियर? ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं तो 2 ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं 19 और 2 की, तो आ जाएगा 9 2 18, ये आ गया 38 अपॉन में 29। क्लियर हो रही है? अब इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है 1।
ये आ गया 29, फिर 29 के बच्चे 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 या 27, 2 कैरी 3 2 6 और ये आ गया 87। कितना आ गया बच्चों 87। फिर माइनस का 38, माइनस करेंगे ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 4, तो 49/29। तो x की वैल्यू आप देख पा रहे होंगे कितने आ गए बच्चों 49/29। तो देख रहे हो आप कितना इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस तरह से आप वन शॉट देखते रहेंगे, सारे चैप्टर को अच्छे से समझते रहेंगे, तो आप चुटकियों में कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन। सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या करनी थी, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी। ये है हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स है। तो चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं आप, जैसे ही हमारी देखो वैल्यूज आ गई, एक्स की 49/29, वाई की 19/29। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी के और में क्वेश्चन है, इसी के और में क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी करा देती हूँ। बाय ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। याद आ रहा है कंसिस्टेंट, मैंने वन शॉर्ट वीडियो में बताया था कि कंसिस्टेंट कब होता है और नॉन इनकंसिस्टेंट कब होता है। इफ कंसिस्टेंट, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको सॉल्व करो। सॉल्व मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के दिखाओ, लेकिन किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। स्पेसिफिक बोल दिया गया है हमसे ग्राफिकल मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड से ही लगानी है। अगर किसी और से लगाओगे फिर वो काट देंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कंसिस्टेंट कब होता है, इनकंसिस्टेंट कब होता है। ठीक है, तो आप सभी को मालूम है कब, a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो हमारा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब चेक करते हैं कंसिस्टेंट इस तरह से है या नहीं है। देखो 3x प्लस वाई इक्वल में प्लस में 4 इक्वल में 0, 6x - 2y + 4 इक्वल में 0। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेक करो जरा, ये हमारा a1, पहले मैं a1 लिख देती हूँ, 3 है, a2 जो होगा वो 1 हो जाएगा, और जो सॉरी b1 जो होगा हमारा 1 हो जाएगा। अगर मैं c1 की बात करूँ तो वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर a2 की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, b2 की बात करेंगे तो -2 हो जाएगा, c2 की अगर हम बात करेंगे तो कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब चेक कर लो, यहाँ पर रख के इस पे रख लो a1/a2 और नॉट इक्वल c1/c2 भी होगा। जब ये नहीं होगा तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है ना, इसको भी लिख देते हैं, चलो कोई नहीं। 3/6 b1/b2, ठीक है, b1/b2 इक्वल में c1/c2। जरा चेक करो, काटोगे इसे 1/2, ये आ गया -1/2 और ये आ गया 4/0। ये तो तीनों इक्वल ही नहीं है, ये तो तीनों इक्वल ही नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया, हमारी कंसिस्टेंट वाली कंडीशन आ गई। ये क्या है, हमारी जो इक्वेशन दे रखी है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये क्या है बच्चों, कंसिस्टेंट है। ठीक है, देख लो यहाँ पर चेक कर लेते हैं विद अ यूनिक सॉल्यूशन। किसके सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, with a unique solution is a consistent with a unique solution। ठीक है, ठीक है, नो सॉल्यूशन कब होते थे, पैरेलल लाइंस पे। पैरेलल लाइन कब कैसी होती थी, कौन सी होती थी बच्चों, जो हमारी पैरेलल लाइंस पे नो सॉल्यूशंस होते थे। ठीक है, पैरेलल लाइंस हमारी इनकंसिस्टेंट होती हैं। अगर हम बात करें किसकी, दो कंडीशन में हमारी कंसिस्टेंट होती हैं, दो कंडीशन में हमारी कंसिस्टेंट होती हैं, एक तो इंटरसेक्टिंग में, एक तो इंटरसेक्टिंग में, एंड बच्चों एंड कौन सी, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। अगर ये दोनों हो जाती हैं तो हमारी कंसिस्टेंट कहलाएंगी। अगर इनकंसिस्टेंट की बात करें तो पैरेलल लाइंस में होती है। ठीक है, तो जो कंडीशन थी हमारी किसकी थी, इंटरसेक्टिंग की, किसकी थी, इंटरसेक्टिंग की कंडीशन। ठीक है, क्लियर है। चलो कोइंसिडेंट होता तो जब भी कंसिस्टेंट होती, वैसे यहाँ पर कोइंसिडेंट आ नहीं रहा था, क्या आ रहा था, इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन आ रही थी विद यूनिक सॉल्यूशन। अब हमें सॉल्व करनी है इनको बाय ग्राफिकल मेथड, तो हम ग्राफिकल मेथड से उनको सॉल्व करते हैं। आ जाओ, देखो जरा, सबसे पहले क्या दे रखी है, 3x + y + 4 इक्वल में 0। इसकी वो टेबल बनाते हैं, टेबल वाला फॉर्मेट है ना। ठीक है, ये बनाई हमने टेबल। 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं, कितने सॉल्यूशन लेंगे, 3 बहुत है। ठीक है, चलो करते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y वाला हो गया। अब देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखती हूँ, क्या रखती हूँ, 1, तो ये आ जाएगा 3 × 3 + y इक्वल में 4, ये आ गया 7, प्लस का 7 उधर आए कितना हो जाएगा, -7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -7 आ गई। ठीक है, हम मान लेते हैं x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, 0। क्या रखते हैं बच्चों, 0 रख लेते हैं। 0 रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस का 4 उधर जाके -4। ठीक है, अब देखो
अब सुनो, अब x की वैल्यू मान लो -1 रख ली, 2 रखो क्योंकि वो बड़ी आ जाएगी, फिर हमें बहुत बड़ा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं -1 रख रही हूँ। क्या रख देती हूँ? -1, तो ये हो जाएगा -3 -3 इक्वल में 4, ये हो जाएगा 1, प्लस का मान उधर आके माइनस का 1, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों? -1 आ गई। सभी को आता है ग्राफिकल मेथड, है ना? वन शॉट वीडियो में देखा ही होगा, देखा है कि नहीं देखा? अगर नहीं देखा तो जाके जरूर चेक करना। चलो, ये तो हमारी इस वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ गए। अब दूसरी वाली इक्वेशन की कर लेते हैं। दूसरी वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास? दूसरी वाली इक्वेशन है 6x - 2y + 4 इक्वल में 0। इसके भी टेबल बनाएंगे, बना देते हो। इसके भी 3 ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर आ गया y। पहले 1 रख देते, क्या रख देते हैं? 1, या 1 रखोगे 0 रख दो। 0 रखा x की जगह, तो हो जाएगा 0 - 2y + 4 इक्वल में 0। प्लस का 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस गया, y की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई? 1/2, मतलब 0.5। कितनी आ गई? 0.5 आ गई। चलो, अब एक काम करते हैं, -1 रख देते हैं। x की वैल्यू क्या रख देते हैं? -1, ठीक है, रख दो। -6x - 2y + 4, -2 उधर जाके कितना हो जाएगा? प्लस का 2, 2 से 2 गया, y की वैल्यू कितनी आ गई? -1, कितनी रखने पे? -1 ही रखने पे, ठीक है। अब रख देते हैं -2, क्या रख देते हैं? -2, ठीक है, -2 रख दो। ये आ जाएगा 6 2 से 12 + 4 -2y इक्वल में 0। यह आ जाएगा -6 -2y इक्वल में 0, -6 उधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा, इससे काटोगे, आ गई y की वैल्यू -3। y की वैल्यू कितनी आ गई? -3, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको 1 को हटा देते हैं, 1 को हटा देते हैं, बहुत बड़ी सी वैल्यू आ रही है। इसको हम रख देते हैं -2, ठीक है, -2 रख दो, ठीक है, छोटा सा ग्राफ बन जाएगा। रख दो, 3 2 6 + 4 + y इक्वल में 0। ये आ गया -2 जाके +2 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई? +2, ठीक है। जितनी छोटी वैल्यू ले सकते हो उतनी ले लो, ठीक है। अब चलते हैं, अब बनाते हैं अपना ग्राफ बनाते हैं आगे की तरफ। यहाँ तो आ जाओ, इस पे बनाते हैं, या इसी पे बना ले, इसी पे बना लेते हैं, ठीक है। इस पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये बनी हमारी लाइन, ठीक है। चलो, इसके पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। ये हमारी x एक्सिस है और ये हमारी y एक्सिस है। ये आ गया 1 2 3 4 5, ये आ गया -1 -2 -3 -4, ये आ गया 1 2 3 4, ये आ गया 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है। इतनी है, बस इतनी है, ठीक है। एक और ले लो, -5 -5। प्लॉट करते हैं पॉइंट्स। आओ जरा, सबसे पहले इस वाली इक्वेशन की कर लेते हैं, -2 और -0। x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 है, और y क्या हमारा +2, मतलब इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा कहीं, ठीक है, इधर आ गया। अब देखो, फिर 0 x0 y -4, y -4 मतलब इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर x -1 और y भी क्या? -1, x भी -1 और y भी -1, मतलब इधर आ गया, ठीक है। अब इस लाइन को क्या कर देते हैं? ज्वाइंट कर देते हैं। इस लाइन को क्या कर दोगे? ज्वाइंट। ये तो, रुक जाओ, इसको इस तरह से कर देते हैं। टेढ़ी टेढ़ी लाइन जा रही है, ये जाएगी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये ना ग्राफ पे बनेगी तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी, ये भी जा रही टेढ़ी, ठीक है। चलो, कुछ नहीं होता, इस पे इक्वेशन लिख देते हैं। कौन सी इक्वेशन की लाइन है ये हमारी 3x + y एंड प्लस का 4 और इक्वल में 0, ठीक है। अब सेकंड वाली इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। सेकंड वाली 0 और 0.5, 0.5 है 0.5 है, तो यहाँ पर कहीं आ जाएगा बीच में, ठीक है। फिर क्या है? 1 और -1, x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू है -1, तो यहाँ पर आएगा, ये इसी पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। दोबारा इसी पे पॉइंट आ गया। अब देखो, -2 और -3, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -3, इधर ड्रॉ होगी, इधर
इधर कहीं कर दो इसे, ठीक है, इस तरह से आ जाएगी। ये आ गई हमारी लाइन, ठीक है, ये भी टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। ये हमारी किसकी लाइन, 6x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल में 0। देखो यहाँ पे ये कैसी लाइन सारी इंटरसेक्टिंग, जैसे कि मैंने बोला था कैसी लाइन से इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग ऐसी लाइन होती है ऐसे क्रॉस, ठीक है, एक पॉइंट पे आके मिलती है, और वो पॉइंट क्या है -1 और -1 वो पॉइंट है जहां पर ये मिल रही है। थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है, अगर ग्राफ पे बनाओगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, इसमें सिर्फ बताना था ये कंसिस्टेंट है, तो इसको सॉल्व करके दिखाओ बाय ग्राफिकल मेथड। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये भी हमारा ये दे रखा है, ठीक है, इन्होंने ये वाले पॉइंट्स लिए हैं, हमने भी ऐसे ये वाले पॉइंट्स लिए हैं, इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। देखो -1 और -1 पे पॉइंट आके मिल रहा है, ठीक है, कोई से पॉइंट्स लो, आनी वही है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स यही है। चलो अब बढ़ते अपने सेकंड 22 क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है 22? Find the zeros of a quadratic polynomial given as 3x square minus x minus 1 and also verify the relationship between the zeros and the coefficient। सबसे पहले हमें zeros निकालने हैं, फिर वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। चलो zeros निकालने सभी को आते हैं, करते हैं। ये हमें दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस का 4। क्या करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे, लास्ट वाले के मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से, तो कितना आ गया 12x स्क्वायर, ठीक है। बीच वाले नंबर को उठाएंगे माइनस का x, ऐसे दो नंबर्स लेते हैं हम जो मल्टीप्लाई करने के बाद -12 आ जाए और प्लस करके माइनस करके क्या आ जाए माइनस का x आ जाए, माइनस का 1 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर्स क्या हो सकते हैं, ये होंगे हमारे माइनस का 3x और सॉरी प्लस का 3x एंड माइनस का 4x, 3 4 से 12 और माइनस 4x प्लस का 3x, कितना बचा माइनस का x, ठीक है। ये हमारे दो नंबर्स। चलो पहला नंबर ऐसे ही आता है, इस बीच वाले नंबर की जगह हम क्या नंबर लिखते हैं, ये दो नंबर लिखते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस का 3x माइनस का 4x और ये लास्ट वाला नंबर ऐसे आ जाएगा। जैसे बीच वाले नंबर की जगह ये दो नंबर को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 2 पेयर्स एंड लास्ट के 2 पेयर्स बनाएंगे, ठीक है। इन दोनों में से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3x कॉमन आ रहा है, 3x को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर है, 3 तो बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स तो बाहर है, एक एक्स बाहर आ गया तो अंदर एक एक्स बचा, यहाँ से पूरा ही बाहर आ गया तो कितना बचा प्लस का 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो इस वाले, अब जो इस दोनों पेयर में से हम जो कॉमन निकालेंगे ना, अंदर जो ब्रैकेट के अंदर आएगा, ये दोनों क्या होंगी, वैल्यू सेम होनी चाहिए। कैसी वैल्यूज होनी चाहिए, सेम। जैसे कि मैंने आपको वन शॉर्ट वीडियो में बताया था पॉलीनॉमियल चैप्टर के, इसके इतने सारे क्वेश्चन कराए थे मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, इन रिलेशनशिप वाले में, जीरोस वाले में, और उसी में से ही आपके पेपर आने वाले हैं, देख लेना, ठीक है। तो जाके प्लीज जरूर चेक करना, वन शॉट वीडियोस का माइंड मैप भी डला हुआ है, माइंड मैप भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, जाके जरूर चेक करो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने इसके मिड पॉइंट के, सॉरी मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम, ऐसा चीज माइनस ऐसी कॉमन निकालते हैं कि जो ब्रैकेट में जो नंबर आएगा ना सेम आना चाहिए, अगर सेम नहीं आया तो ये आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो इस तरह से कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालो जरा, देखो मुझे नजर आ रहा है माइनस भी कॉमन है और 4 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस जब बाहर कॉमन आता है तो जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं। रिवर्स मतलब जो प्लस होगा माइनस, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, 4 तो बाहर आ गया, एक्स बचा ना, अरे 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 ये क्या हुआ, रुक जाओ, ठीक है, समझ आई, ठीक है, क्लियर हो गई। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन आया तो क्या बचा, प्लस, 4 भी बाहर आ गया तो क्या बचा 1 बचा, ठीक है। अब देखो नजर आ रहा है x प्लस वन सेम आ गया, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, अब थर्ड स्टेप क्या होने वाला है, इन दोनों को पकड़ेंगे 3x माइनस 4 को, जो इसके साथ साइन होगा वही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दो, प्लस है तो प्लस लगा दो। इन दोनों में पेयर में एक कॉमन निकालेंगे, है तो सेम ही, एक ही बाहर निकालो, क्या गया x प्लस में 1, ये हमारा थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा, फोर्थ स्टेप में 0 के इक्वल करेंगे, इसके इक्वल करेंगे 0 के, इन दोनों को अलग अलग इसको भी कर दो, माइनस का 4 है उधर जाके पहुंचाओगे प्लस का आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 3 नीचे आके पहुंचाओगे डिवाइड में आ जाएगा,
प्लस का 1 है, उधर जाके पहुंचाओगे माइनस का 1 आ गया। सो दीज आर दी जीरोस, ये क्या आ गए, जीरोस आ गए हमारे। ये आ गया हमारा पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा। मालूम है ना अल्फा और बीटा हमारे क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। इस कहानी को हटा समझ जाइए, 4 स्टेप में हमारी क्या हो गई, मिडल टर्म स्प्लिटिंग सॉल्व हो गई, जीरोस निकल गए हमारे। ठीक है, क्लियर। अब अभी तो हमें सिर्फ जीरो, सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन ये है, एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। वन शॉट वीडियो में बताया था कैसे हम वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप को, कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। जिसने देखा हो उसको याद होगा क्या करते हैं बच्चों, अल्फा प्लस बीटा क्या लेते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर लिख देती हूँ कैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। एज वी नो, कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा बीटा हमारे पास आ गए, मैं यहाँ से बी और ए निकाल सकती हूँ, हाँ नहीं निकाल सकती हूँ। सबको मालूम है कि जो इक्वेशन होती है इस तरह से होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो ये होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि जो ए होगा मेरा क्या होगा, 3 होगा, बी जो होगा वो -1 होगा, और जो सी होगा वो क्या होगा, -4 होगा। ठीक है, इसमें पुट कर दो अल्फा 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 4/3, बीटा क्या होगा, बीटा -1, बी क्या है बच्चों माइनस और इसका माइनस, और ए क्या है बच्चों 3। ठीक है, सॉल्व सॉल्व इट। ये आ गया प्लस माइनस -1, ये माइनस माइनस प्लस का 1/3। ठीक है, अरे 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 प्लस 1/3। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 3 1 3 4 माइनस का 3, 1/3 कितना आ गया, 1/3। अरे मुझे तो नजर आ गया कि जो आया है हमारे पास ये हमारा इक्वल आ गया। अभी तो सिर्फ सम ऑफ जीरोस आया, अभी तो ये सिर्फ सम ऑफ जीरोस आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी इक्वल करना है। ये बच्चों आपके फ्री के मार्क्स इस क्वेश्चन के, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपके ऐसे ही जीरोस निकलेंगे। ये अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा को इक्वल करना है, अल्फा इंटू बीटा को इक्वल करना है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है ये। तो ये नहीं कर पाए तो फिर क्या कर पाए। फिर अल्फा इंटू में बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाय ए। सभी को मालूम है सी बाय, अल्फा की वैल्यू बताओ जरा, 4/3। अरे बीटा 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 कितना है, माइनस का, सी कितना है, सी -4, ए कितना है 3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, -+4 -4 अपॉन 4 -4/3। बस ये थी हमारी कहानी इस चैप्टर की, मतलब इस क्वेश्चन की। यही आपको करना था बस, इसमें यही आपको बस करना था इस क्वेश्चन में, जीरोस निकालना। जो जीरोस मेन थिंग है, जैसे कि मैंने बोला वन शॉट में बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, उसमें से ही आएगा आपका सारा। इसको वेरीफाई करना है आपको, सभी को मालूम है। हम जो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट है वो क्या है, सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उन दोनों को इक्वल कर दो और ये क्या हो गया हमारे हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड, अगर इक्वल आ गए, इक्वल तो आने ही आने हैं, अगर इक्वल आ गए तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, मिल गए 2 नंबर। चलो अब बात करते बच्चों इसके और वाले, देखते हैं इसका और वाला क्वेश्चन भी है नहीं है। ठीक है, अब 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब की बार हमें रेशियो निकालने, क्या निकालने हैं बच्चों, रेशियोज निकालने हैं। अब याद करो, मैंने वन शॉट वीडियो में बताया था कि अगर रेशियोज गिवन नहीं होते तो हम क्या लेते हैं, K/1 लेते हैं। वही का यहाँ पर काम करना है। और ये हमें दे रखे हैं, फिगर बना के दिखाती हूँ, फिगर बना के दिखाती हूँ। मान लेते हैं ये पॉइंट है, वो बी पॉइंट है। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -3 और 10 है। बी के जो है बच्चों वो कितने हैं, 6 और -8। ये जो है इसको बीच में डिवाइड कर रहा है, बीच में इसको डिवाइड कर रहा है। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, मान लो ये सी कोऑर्डिनेट है, -1 और 6। बताओ किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, ये हमें बताना है। बता सकते हैं, बहुत ही ज्यादा इजी है। जब भी रेशियो गिवन नहीं होते हम क्या लेते हैं, K/1। ठीक है, K/1 लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, बताया था, याद करो वन शॉट वाली बात क्या थी कि हम सी, दोबारा सेक्शन फॉर्मूला था, इसमें सेक्शन फॉर्मूला ही रहेगा, है ना, सेक्शन फॉर्मूला रहेगा। रेशियो की बात हो गई तो सेक्शन फॉर्मूला। सी के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे फॉर्मूले के इक्वल होंगे, mx2 + nx1 अपॉन में m + में n, m
y2 प्लस एन y1 अपॉन में m प्लस में n। यही था, याद आ रहा है? चलो इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2 और ये y2, ये हमारा m और ये हमारा n, और ये तो इसके इक्वल होगा, ये हमारा x कोऑर्डिनेट और ये हमारा y कोऑर्डिनेट। वैल्यूज को पुट करता हूँ। c -1 और 6, m की वैल्यू बताओ k, x2 6 प्लस n हमारा 1, x1 बच्चों हमारा -3 अपॉन में m प्लस में n, मतलब k प्लस में 1। ठीक है, m y2, m हमारा k है, y2 हमारा -8 है, प्लस n y1 10 ही है ना, हाँ 10 है, ठीक है 10 है। फिर है m प्लस में n, k प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, पहले तो उसको सॉल्व कर लो सही तरीके से। प्लस माइनस माइनस, 3 1 3, 3 1 3 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, इसको भी कर दो k प्लस में 1। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चे, इक्वल है, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इसका जो y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। ठीक है, चलो तो कर दो, एक ही को कर दो, एक को कर दो, जरूरी नहीं है कि दोनों ही को करके k की वैल्यू निकाल, वैसे रेशियो निकालने मतलब k आएगा जो भी तो रेशियोज आएंगे, तो सिर्फ एक को कर दो, कोई सा भी x कोऑर्डिनेट ले लो या y कोऑर्डिनेट ले लो, आंसर सबका सेम ही आना है, सिर्फ एक को कर दो, इतनी मेहनत नहीं करनी हमें इस 2 मार्क के क्वेश्चन में। 6k माइनस का 3 अपॉन में k प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम ले लो, सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, अब k वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, इसको इधर इसको इधर करोगे, 3 आ गया, ये आ गया 7k, 7 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2/7, लेकिन हमें तो रेशियोज निकालने, रेशियोज क्या होते हैं, k रेशियो 1 रख दो, 2/7 रेशियो 1। अब एक बात बताओ, 7 जो है डिवाइड में है, ऊपर चल के मल्टीप्लाई कर दो 7 1 जा 7, तो रेशियोज बच्चों कितने आ गए, 2:7, कितने आ गए, 2:7। तो किस रेशियो में, c जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7। क्लियर फंडा, सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, और मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बता दो जल्दी से। अब बढ़ते, देखो चेक कर लेते, देखो 2:7 ही आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 2:7। चलो अब आता है बच्चों प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार चैप्टर भी है ना। 5 कार्ड्स है हमारे पास, 5 कार्ड्स है, 5 कार्ड कौन से, वैसे कितने कार्ड्स होते हैं ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, है ना। 5 कार्ड्स है, जिसमें से सबसे पहले था 10 मतलब जैसे मैंने बताया था वन शॉट वीडियो में कि 10 नंबर का एक कार्ड होता है, 10 नंबर का एक कार्ड होता है, वो वाला 10 नहीं है। ठीक है, एक जैक है, एक क्या है, जैक है, ये हमारा 10 है, एक हमारा जैक है, फिर दूसरा क्या है हमारा, क्वीन है, क्या है, क्वीन, फिर क्या है, किंग है, क्या है, किंग, फिर है इक्का, एस ऑफ डायमंड, किसका, डायमंड का, किसका है बच्चों, डायमंड का। ठीक है, आर वेल शफल, इनको शफल करा गया विद देयर फेस डाउन, उनका फेस डाउनवर्ड, मतलब पीछे की तरफ उनको छुपा दिया गया। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, अब एक कार्ड निकाला गया, निकालने के बाद हमें बताओ कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी किसकी आ सकते हैं, दैट द कार्ड इज अ क्वीन, हमें बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वीन आने की। एक बात बताओ, क्वीन कितनी है, एक है, टोटल कार्ड्स कितने हैं, 5 है, तो कितनी हो गई, 1/5। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम अपॉन में, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हमारे पास, सिर्फ 5 है, फेवरेबल कितना है, कोई आने की चांस कितने हैं, 1 है, 1/5, बस बात खत्म। कितना प्रोबेबिलिटी दैट, या रुको ना, सीधा सीधा से लिखो, दैट द कार्ड इज अ क्वीन, द कार्ड इज अ क्वीन, तो कितना होगा, 1/5 में बच्चों कितना हो गया, 5, कितना हो गया 1/5, बस बात खत्म। इतना सा था, इतनी सी बात थी हमारी फर्स्ट पार्ट की। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या कहते हैं। देखो, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन निकाली बाहर साइड में रख दी, मतलब इसको हटा दिया, इसको मैं हटा देती हूँ अभी फिलहाल के लिए,
ये अभी हमारे पास गायब हो गई, गायब हो गई, गायब हो गई, इसको मैंने हटा दिया। अब ये हमारी साइड हो गई, ठीक है। अब जो मेरे पास है सिर्फ कितने कार्ड से, 4 कार्ड से, कितने टोटल कार्ड से, 4 कार्ड है, इसको क्वीन को हटा दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड इज पिक्ड? अब बताओ, क्वीन तो बाहर निकल गई, सेकंड कार्ड दोबारा पिक करा गया, सेकंड कार्ड दोबारा पिक करा गया, बताओ क्या हमारी प्रोबेबिलिटी होगी इक्का आने की, एस आने की। किसकी बचा? एस आने की। अब बताओ जल्दी से कितनी होगी एस आने की प्रोबेबिलिटी, एक बात बताओ। टोटल नंबर कितने मेरे पास, अब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बचे हैं? 1 2 3 4, कोई साइड हो गया, उसमें से नहीं देखना, आप सिर्फ इन 4 में से देखना है। 4 है, ठीक है। एंड एस आने की बताओ जरा, सिर्फ एस आने की एक ही है, एक ही है। और टोटल कितने हैं नंबर ऑफ आउटकम्स? 4। कितने हैं? 4। बता, खत्म खत्म खत्म। इसका ही ए पार्ट था, ठीक है। फिर बी पार्ट देखो, ए क्या आने की क्वीन, अरे ये तो मेरे सारे ही बच्चे बता सकते हैं। बताओ क्या होगा? क्वीन तो यार साइड में निकल गया, क्वीन तो साइड में निकल गया, इसमें तो क्वीन है ही नहीं। इसमें से बताना है ना, इसमें से बताओ क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। क्वीन तो साइड हट गया, तो 0.4, 0 आ गया। बस खत्म क्वेश्चन। ये था आपके फ्री के मार्क्स, 2 मार्क ये थे हमारे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, और देखते रहिए आप सैम्पल पेपर्स। हम और भी अदर पब्लिकेशंस के सैम्पल पेपर लेकर आ रहे हैं आपके लिए। सारे सैम्पल पेपर अपलोड हो चुके हैं, तो जाके जरूर देखना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। सारी वीडियोस देखनी है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं आप कितने इजी इजी क्वेश्चन, सारे कराए हुए क्वेश्चन है, सारे के सारे कराए हुए क्वेश्चन है। देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है कि फेवरेबल आउटकम क्या है, देयर इज ओनली वन क्वीन, फेवरेबल आउटकम हैज द क्वीन, हैज एन एस, फेवरेबल आउटकम द क्वीन, ठीक है। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है आपके पेपर में, देख लो एक बार, ठीक है। वैसे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर्स में रिपीट होते हैं, बहुत बार। चलो, अ सर्कल इज टचिंग द साइड बीसी, एक सर्कल है जो टच कर रहा है साइड बीसी को, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो गई, ये क्या होगा, इसकी टेंजेंट हो गई। मतलब बताया था ना मैंने वीडियो में कि अगर मान लो एक पॉइंट पे टच करता है तो वो क्या कहलाती है हमारी, एक ऐसी लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच होती हुई जाती है सर्कल की, तो वो क्या कहलाती है हमारी, टेंजेंट कहलाती है। ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ठीक है। एट पी, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, पी, तो पी हमारा क्या हो गया, क्या हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड टचिंग AB and AC produced at Q, ये लाइन जा रही है Q तक और ये लाइन जा रही है R तक। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, देखो AQ इक्वल में हाफ इंटू में पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। बहुत इजी, सिंपल। अब पहले ना इसमें कुछ कुछ छोटी छोटी बातें दिखा देती हूँ, कुछ कुछ छोटी छोटी बातें दिखा देती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। एक बात बताओ, सबसे पहले BC हमारी क्या है, ये BC हमारी क्या है, एक टेंजेंट है, ठीक है। ये भी हमारी क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है, AQ भी टेंजेंट है और AR भी क्या है, टेंजेंट है। अब याद करो बात जो मैंने वन शॉट वीडियो में बताई थी कि मान लो अगर हमारे पास सर्कल है, एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट होता है, एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट होता है, तो उससे 2 टेंजेंट पास होती हैं, उससे 2 टेंजेंट पास होती है, और दोनों ही टेंजेंट क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। याद है, ये थ्योरम थी हमारी 10.2 थ्योरम थी, मैंने बोला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा यूज आएगा इन दोनों थ्योरम का, जो भी थी 10.1 और 10.2 है ना। 10.2 थ्योरम ये कहती है कि अगर मान लो एक सर्कल है, इसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे पहली बात तो 2 टेंजेंट पास होती है हमेशा, और उस एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट जो पास हो रही है वो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। तो पहली बात मैं यहाँ से ये निकाल सकती हूँ, जो AQ है वो किसके इक्वल होगी, AR के। AQ किसके इक्वल होगी, AR के। समझ आ गई, ठीक है, इस बात समझ आ गई। दूसरी बात, अगर ध्यान से देख रहे होंगे बच्चे, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट है, 2 टेंजेंट पास हो रही है, एक तो BQ और एक क्या, BP, ये भी क्या हो गई, इक्वल हो गई, PQ इक्वल में BP, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो C पे BP, CP और CR, तो ये भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। ये बात हमने ऐसी फिगर देख के पहचान ली, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। AQ इक्वल में हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ ABC को देखते हैं। पेरीमीटर सभी को मालूम है, सम ऑफ ऑल साइड्स है ना। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC होता क्या है, इसको ऊपर लिख देते हैं ना। देखो ट्राइंगल ABC का सम ऑफ ऑल साइड्स होता है पेरीमीटर, है ना। तो ट्राइंगल ABC को जरा ध्यान से नजर दौड़ा के देखो, ये रहा ABC, ठीक है। तो AB 3 साइड है, AB AC और BC, इन तीनों का सम, इन तीनों का सम, तो लिख दो AB इक्वल में AC प्लस में BC, ठीक है। अब इक्वल में लाना है हमें AQ और हाफ,
है ना, हाफ लेके आना है। अब हम इसी में कुछ कर सकते हैं, ए क्यू में हम क्या करेंगे, है ना, ए क्यू में हम क्या करेंगे, इसी में कुछ कर सकते हैं जब ये आंसर आएगा। अब ध्यान से देखो, इसको मैं इधर साइड में लिख, चलो इसको, ये चलता ही रहेगा, इसको नहीं लिख रही मैं बार बार, ठीक है, इसको सॉल्व कर रही हूँ, ये चलता रहेगा। लेकिन ए बी है, ठीक है, ए बी को ऐसे लिख दो। अब मुझे ध्यान से ए सी को भी ऐसे लिखना है, बी सी को जरा ध्यान से देखो ना, ये ना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो बीपी और एक पीसी या सीपी बोलो, जो भी बात है। बीसी जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो बीपी और एक सीपी। तो मैं बीसी की जगह बीपी प्लस सीपी लिख सकती हूँ, बीपी प्लस सीपी, है ना, बीसी दो पार्ट्स में तो डिवाइडेड है, एक बीपी प्लस सीपी, तो मैंने वो लिख दिया। अब और क्या लगा सकते हैं, अब इस बात को ध्यान से देखो, बीपी जो है वो किसके इक्वल है, पीक्यू के इक्वल है, लिख दो। बीपी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, बीक्यू लिख रही हूँ। अब सीपी जो है वो किसके इक्वल है, सीआर के, तो सीपी की जगह मैं क्या लिख रही हूँ, सीआर, क्या लिख रही हूँ, सीआर। ठीक है भाई, इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब ध्यान से देखो, इतनी बात आ गई। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या देखोगे, ए बी, इन दो का पेयर बना रही हूँ, ए बी और बी क्यू का, ए सी और सी आर का, ठीक है, ए बी प्लस बी क्यू, ए बी प्लस बी क्यू, पूरी लाइन क्या बना रहा है, पूरी लाइन क्या बना रहा है, ए क्यू बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चों, ए क्यू। तो मैं इन दोनों की जगह में क्या लिख सकती हूँ, ए क्यू। ध्यान से देखो, ए बी प्लस बी क्यू, तो पूरी लाइन क्या बना रहा है, ए क्यू, ठीक है। फिर क्या, बी क्यू बचा, क्या सॉरी, ए सी और सी आर बचा, तो ए सी और सी आर को भी देख लो, ये भी इस तरह से हुआ, ए सी प्लस सी आर क्या बना रहा है, ए आर। वो चल ही रहा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है, वो चल ही रहा है। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब सुनो, इसी के आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ, यहाँ लिख देती हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसी के आगे कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चल रहा है ए क्यू प्लस ए आर, ट्राइंगल एबीसी। अब एक बात ध्यान से सुनो, ए क्यू किसके इक्वल है, ए आर के, तो ए आर की जगह मैं ए क्यू लिख सकती हूँ, हाँ लिख सकती हूँ। तो ए आर की जगह मैं क्या लिखूंगी, ए क्यू, क्योंकि मुझे ए क्यू चाहिए ना कि ए आर, इसलिए मैं ए आर को रिप्लेस कर रही हूँ। अगर मान लो इस क्वेश्चन में ए आर होता तो मैं ए क्यू को रिप्लेस करती, ठीक है। अब ए क्यू है, मतलब क्या आ जाएगा, टू ए क्यू, टू टाइम्स ऑफ ए क्यू, टू जो है वो मल्टीप्लाई में नीचे आए, कितना हो जाएगा, डिवाइड में, कितना हो जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 में कितना आ गया, 2 आ गया। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल में ए क्यू, और शायद मुझे यही चाहिए था, ये चाहिए था बच्चों, तो हो गया हमारा हैंस प्रूव्ड। मजेदार क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। जो बातें हमें बताई गई थी सबसे पहले तो उनको लिख लो, जो आपका फिगर देख के समझ आ रहा है वो सब लिख दो, क्योंकि उसका यूज आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर इस तरह से हमने जो, क्योंकि मुझे ए क्यू को तो कुछ फायदा नहीं होता उठा के, इसलिए मैंने पैरामीटर को उठाया और उसको सॉल्व करती चली गई, हमारा क्या क्या आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, यही सब है। अब आता है नेक्स्ट, इसी का और का क्वेश्चन है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, इसको सेम जैसा मैंने क्वेश्चन 1 शॉर्ट वीडियो में कराया है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है बच्चों, जिसमें एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल होता है। फिगर बनाए अच्छे से, देखो फिगर बनाते हैं, ठीक है। एक ये मैंने और सर्कल बना दिया इसी के मिड में, ठीक है, ठीक है। चलो अब बोल रखा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी जो रेडाई है 6.5 है, मतलब बड़े वाले सर्कल की 6.5 होगी और छोटे वाला सर्कल है उसका 2.5 होगी। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, हमें बताना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड किसकी, लार्जर सर्कल की, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। जो कॉर्ड है बड़े वाले सर्कल की वो उसके लिए कॉर्ड है, ठीक है। छोटे वाले सर्कल की क्या हो जाएगी, वो टच करती हुई जा रही है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगी, छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट हो जाएगी। देखो फिगर ड्रॉ करती हूँ इस तरह से, ये बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड हो गए, लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट हो गए, नाम दे दो। और इसी की हमें लेंथ बतानी है, इसी की क्या हमें बतानी है, लेंथ बतानी है। यहाँ पर कोई ओ पॉइंट होगा, इस बड़े वाले सर्कल की यहाँ से रेडियस खींचो, कितनी है 6.5, यहाँ से हाथ पे खींचूंगी तो कितनी हो जाएगी 2.5, फिर से हाथ से हाथ तक खींचूंगी तो यहाँ पे खींचूंगी तो 6.5, और ये वाली जो लेंथ है ये हो जाएगी बच्चों हमारी 2.5, यहाँ लिख दो छोटू सा, ठीक है। कितने हो गए 2.5 दिख रहा है ना, ठीक है। अब देखो हमें बतानी एसी की लेंथ, किसकी लेंथ बतानी, एसी की। अब ध्यान से देखो उसमें
मैंने बताया था अगर कोई रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो क्या होती है वो, जो परपेंडिकुलर होती है ना। तो यहाँ पर जो होगा वो हमारा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री किसका एंगल बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। 90 डिग्री के सामने वाला, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें बी ओ सी ट्राइंगल को, तो सामने वाला जो होगा ओसी जो होगा वो हाइपोटेनियस हो जाएगा, ओ भी हमारा परपेंडिकुलर और बीसी क्या हमारी बेस। ठीक है, ध्यान से देखो, सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल कौन सा? बी ओ सी, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, देखो जरा ओसी जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, एच का स्क्वायर इक्वल है बी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच क्या होगा हमारा? ओसी। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बच्चों हमारा ओबी, और जो बेस होगी वो क्या हो जाएगी? बीसी का स्क्वायर। समझ आ रही है बात? ठीक है, ओसी बच्चों कितना है हमारा? 6.5 का होल स्क्वायर। ओबी क्या है बच्चों? 2.5 का होल स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक है, 6.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, हम करते हैं सॉल्व कर देते हैं इसे। 6.5, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और ये आ गया 32, 5 6 जा 30, 6 6 जा 36, 36 और ये आ गया 39। ये आ गया हमारा, पॉइंट लगेगा, ये आ गया 42.5। कितना आ गया बच्चों? 42.25, 42.25। ठीक है, 25 ये होता है हमारा, 625 होता है तो ये आ जाएगा 6.25। कितना आ जाएगा? 6.25। बीसी का स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर 25 से 25 गया 42, 12 में 6 गया 6 और ये आ गया 36। स्क्वायर इधर आ गया बच्चों, कितना हो जाएगा? रूट, ये आ गया बीसी। कितना आ गया? बीसी। ठीक है, इसको थोड़ा लॉजिक लगाना। 25 आपको सबको मालूम है 625 होता है, एक पॉइंट के आगे लग जाएगा, पॉइंट लगा देना, 6.25 आ जाएगा। अब 36 सभी को मालूम है किसका होता है? 6 का। बीसी कितनी आ गए? 6। लेकिन अभी तो हमें ए बी भी चाहिए। सिमिलरली, सिमिलरली करके आप क्या लिखेंगे? सेम वही ट्राइंगल बन रहा है ना, सिमिलरली करके ट्राइंगल ए ओ बी में वही साइड्स हैं, तो ए बी जो होगा वो भी कितना आ जाएगा? 6। लगा लेना यहाँ पे हाइपोटेनियस वाली, वही पाइथागोरस थ्योरम वही आना है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए था एसी। एसी जो होगा किसको मिला के आ रहा है? ए बी प्लस में बी सी। ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है? 6, और बी सी की कितनी है? 6 और 6 और 12। एसी बच्चों कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो बस ये थी हमारी क्वेश्चन की कहानी, और शायद ये हमारा हो गया है खत्म। तो बच्चों ये थे हमारे 2 मार्क वाले क्वेश्चन। कौन से वाले मार्क वाले? 2 मार्क वाले क्वेश्चंस। आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। पूरा सेक्शन बी बहुत ही ज्यादा इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन थे, लेकिन इंपॉर्टेंट भी थे सारे क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चंस देखने के लिए प्लीज जाके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, और जाके डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें देखिए, वन शॉट, माइंड मैप, असर्शन रीजन, एमसीक्यूज वगैरह और सैम्पल पेपर भी। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के सेक्शन सी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।